अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं लिमिट एट इन्फिनिटी और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। अच्छा, जब टॉपिक हमारा लिमिट एट इन्फिनिटी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है, साथ में हम वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और उसको समझेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, और इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को। तो पहले ये डायग्राम देख लें। यहाँ पे आपके एक कर्व दी हुई है, ठीक है। ब्लू लाइन में एक कर्व दी गई है। कर्व का फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस कर्व को ड्रॉ किया है। और ये देखें कि ये आपके पास x की वैल्यू जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इस कर्व की हाइट जो है किस नंबर को अप्रोच कर रही है, वो वन को अप्रोच कर रही है, इसकी हाइट। इसका मतलब है कि इसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है, y इक्वल्स टू वन। मीन्स के जब x जो है प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच करेगा, वो हाइट को अगर हम y के बराबर रख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, राइट। और जब x जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तब हाइट हाइट फंक्शन की हाइट जिस नंबर को अप्रोच करेगी, अगर उस नंबर को हम y के बराबर कर लेंगे, तो ये दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा। मतलब ये है कि आमतौर पर कर्व्स के मैक्सिमम जो है दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो सकते हैं। मतलब एक x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पर अप्रोच करने पर जो जिस हाइट को फंक्शन अप्रोच करेगा, वो एक एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। दूसरा x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच करेगा, वो हाइट क्या होगी, दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, राइट। तो अब मेरी वर्डिंग भी ख्याल रखिएगा, ये वर्डिंग यूज की है कि फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच करेगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली कोई बात ही नहीं हो रही है, राइट। इंटरसेक्ट की बात यूज नहीं की गई है, ठीक है ना। जिस हाइट को अप्रोच करेगा, वो हाइट जो है इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगा, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन। अब ये चीज हम कैसे निकालें कि फंक्शन किस हाइट को अप्रोच कर रहा है। तो आप इसके को टेबुलर फॉर्म में न्यूमेरिकली भी कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी हम लिमिट्स के अंदर न्यूमेरिकली लिमिट कंप्यूट करते आए थे, सेक्शन 2.1 के अंदर, 2.2 में सॉरी। तो उसी तरह से हमें करना कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इस टेबल के अंदर इन्होंने x की वैल्यूज प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस टेन प्लस 50 प्लस 100 प्लस 1000, मतलब x जो है प्लस पॉजिटिव साइड पे बहुत लार्ज नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। और साथ साथ कि उन्होंने उसी टेबल के अंदर नेगेटिव साइड की लार्ज वैल्यूज भी ले ली, मतलब नेगेटिव वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोच करवा दिया एक्स को, क्योंकि फंक्शन, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। यू कैन सी दैट कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने की वजह से इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम ही आना आना है। तो फंक्शन जो है किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, किस हाइट को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू जो है एफ एक्स की वैल्यू हमको पता है कि हाइट को फंक्शन की हाइट होती है, ठीक है। तो ये फंक्शन की हाइट किस नंबर को अप्रोच कर रही है, वन को अप्रोच करती हुई लग रही है। इसका मतलब है इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक ही एग्जिस्ट करता है, मतलब डबल, दोनों तरफ से सेम है। अगर प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहे हैं तब भी y इक्वल्स टू वन आ रहा है, एंड नेगेटिव इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहे हैं तब भी y इक्वल्स टू वन। दोनों हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स जो है वो कोइंसाइड कर गए हैं यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं इसका एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है बेसिकली दो, लेकिन दोनों कोइंसाइड कर गए हैं, इसलिए हम इसको सिंगल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको। न्यूमेरिकली भी हम कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली जैसे आपको पता है कि जो रिजल्ट निकलता है वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी अब मिल सकती है हमें। वो किसी और नंबर का अप्रोच कर रहा हो और हमको लगेगा वन को अप्रोच कर रहा है, राइट। लेकिन न्यूमेरिकली लिमिट कंप्यूट की जा सकती है। ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है एसिम्प्टोट कि फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम अलजेब्रिकली किस तरह कंप्यूट करेंगे बेटा। अच्छा देखें, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, जो डेफिनेशन मैंने आपको डिफाइन की थी, पूरी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन हुई हुई है। अच्छा, अब देखें इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रूट किस किस तरह के हो सकते हैं। अब इसके बाद ये देखें, ये फंक्शन जो है राइट साइड पर जब इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है,
तो फंक्शन किस हाइट को अप्रोच कर रहा है, एल हाइट को अप्रोच करता हुआ लग रहा है, इसलिए इसका जो है एक असिम्प्टोट हो गया वाई इक्वल्स टू एल। अब ये वाले फंक्शन में अगर एक्स प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और इसी हाइट को अप्रोच कर रहा है एल को, तो इस केस में ही वाई इक्वल्स टू एल हो गया। और यहाँ पर जब एक्स जो है आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो देखें फंक्शन की हाइट फ्लक्चुएट करके कई बार इंटरसेक्ट कर रही है इसे, लेकिन फ्लक्चुएट करके अल्टीमेटली किस हाइट को अप्रोच कर रहा है, ये एल हाइट को ही अप्रोच कर रहा है, इसलिए y इक्वल्स टू एल हो गया। तो देखो इस केस में ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इस कर्व को मल्टीपल टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट टाइम भी हो सकती है इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि ये जो हम कहा जाता है कि एसिम्प्टोट जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। एसिम्प्टोट कर्व को इंटरसेक्ट कर सकता है और मल्टीपल टाइम भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन एसिम्प्टोट की डेफिनेशन बेटा सिंगल है। वो ये है कि फंक्शन की हाइट जो है जब x प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करे तो फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच करेगा उस हाइट को हम l के बराबर रख लेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन दी हुई है एसिम्प्टोट की, इसके अंदर मजीद कोई एडिशनल चीज नहीं है, ना ही इंटरसेक्शन की बात हुई है ना ही किसी और चीज की बात हुई है। ठीक है बेटा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस कर्व और उसके एसिम्प्टोट के आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एसिम्प्टोट इज स्टिल टेंजेंट एट इंफिनिटी। ये बात मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि एसिम्प्टोट जो है टेंजेंट एट इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी पे जाके वो टेंजेंट बन जाता है, राइट। तो असल में अभी हमने टेंजेंसी को पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी टेंजेंट इन्फिनिटी की, वो भी सही बात है, लेकिन हमें टेंजेंसी पहले पढ़नी पड़ेगी, टेंजेंट होता क्या है, उसके बाद इस बात ये बात समझ में आएगी हमारे। तो फिलहाल हम टेंजेंसी हमने पढ़ी नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच करेगा एट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो वो एक एसिम्प्टोट बन जाएगा, और अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच करेगा वो क्या बन जाएगा उसका दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन लेते हैं ये वाला, सिंपल एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा यहाँ ग्राफ भी दिए हुए हैं कुछ फंक्शंस के सब में। हाँ देखें यहाँ पे, ये देखो ये आपके पास कर्व जो है लेफ्ट साइड पर माइनस इन्फिनिटी की अप्रोच कर रही है किसी हाइट को, एल हाइट को, तो ये y इक्वल टू एल क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है सेम होना जरूरी नहीं है हमेशा, इत्तेफाक से उस मामले पहली पिछली बार ये सेम थे, लेकिन हर दफा ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ये टेन इनवर्स एक्स का फंक्शन है। अब टेन इनवर्स एक्स का फंक्शन आपको पता है कि ये फंक्शन होता है। अब यहाँ पर अगर एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जिस हाइट को ग्रेजुअली अप्रोच कर रहा है वो ये हाइट है, y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। तो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ये आ गया, और अगर x प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जिस हाइट को अप्रोच कर रहा है वो किस हाइट को, y इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो इसके दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मौजूद हैं, दोनों डिस्टिंक्ट है, एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने पर है और एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने पर निकल रहा है, राइट। तो ये दो इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गए, तो दोनों हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आपस में कोइंसाइड करना कोई लाजमी नहीं होता, कभी कभी कोइंसाइड कर जाते हैं, कभी कभी ये डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं हो सकते किसी कर्व के, ठीक है, किसी कर्व के दो से ज्यादा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं हो सकते। अब जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, अब इस ग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालो और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालो। अच्छा वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है, वर्टिकल एसिम्प्टोट ये होता है कि अगर मैं रिवाइज कर दूं, पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपके पास इफ एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी आए और माइनस इन्फिनिटी आए, ठीक है, ये केस होल्ड करे, या दूसरा केस होल्ड करे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों में से कोई भी केस होल्ड करे, तो उस सूरत में therefore x equals to a is vertical asymptote, is a vertical asymptote to the curve।
इस कर्व पे ये वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा। कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आए, तो वर्टिकल एसिम्पटोट निकल जाता है उस पॉइंट पे। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये है, ये तो हो गया वर्टिकल एसिम्पटोट। अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए बन जाए, ठीक है, या एल बन जाए, इसको एल से भी नोट कर सकते हैं, बुक में एल से किया तो हम एल से ले लेते हैं। देन y equals to L is the horizontal asymptote। और दूसरा केस में क्या है? लिमिट x approaches to minus infinity f of x equals to L, then y equals to L is another horizontal asymptote। अच्छा, यहाँ पे L1 में क्या कह लेते हैं, ये L2 कह लेते हैं। y equals to S2 is the second horizontal asymptote। तो इस तरह asymptote फाइंड कर सकते हैं। तो f of x मतलब लिमिट जब किस नंबर के बराबर होती है उसको हम y के बराबर रखते हैं, और जब x लिमिट x अप्रोचिंग टू a समथिंग आ रही है तो उस सूरत में हम इसको वर्टिकल एसिम्पटोट निकालते हैं। तो देखें इस कर्व के अंदर डायग्राम में बेटा देखो, हाँ बेटा इसके अंदर देखें आप, इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की हाइट, यहाँ पे आपके पास हाइट 0 है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब माइनस इन्फिनिटी की अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ की हाइट 2 को अप्रोच कर रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या निकल गया, y इक्वल्स टू 2। एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो ये आ गया। और जब हम प्लस इन्फिनिटी की अप्रोच करवा रहे हैं इसे, x को, तो ग्राफ की हाइट किस नंबर को अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है। तो दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या आ गया, y इक्वल्स टू 4। ये दो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गए। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4। अब उसके बाद वर्टिकल एसिम्पटोट जरा देख लो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्टिकल एसिम्पटोट ही पूछा गया है ना। क्वेश्चन में इनफाइनाइट लिमिट्स, लिमिट इन्फिनिटी एंड एसिम्पटोट्स फॉर द फंक्शन। अच्छा, इनफाइनाइट लिमिट भी निकालनी है, तो इनफाइनाइट लिमिट तो हमने निकाली नहीं है, ये 2 है और 4 है। लिमिट इन्फिनिटी भी निकालनी थी। अच्छा, अच्छा सॉरी, इनफाइनाइट लिमिट अलग है और लिमिट इन्फिनिटी अलग है। मैं इसमें मिक्सअप कर गया। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब है कि जहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी आ रही हो। तो अभी तो हमने लिमिट एंड इन्फिनिटी निकाली है, क्या है लिमिट एंड इन्फिनिटी। एक लिमिट एट इन्फिनिटी 2 आ गई है, एक लिमिट एट इन्फिनिटी 4 आ गई है। दो लिमिट एट इन्फिनिटी आ गई हैं। अब इनफाइनाइट लिमिट कहाँ कहाँ है? तो देखो -1 पे लिमिट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लिमिट किस पे आ रही है, x इक्वल्स टू -1 पे, और 2 पे भी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो x इक्वल्स टू 2 पे इनफाइनाइट लिमिट हो गई। दो इनफाइनाइट लिमिट आ गई हैं, ठीक है। और लिमिट इन्फिनिटी किस पे, 2, 4 है, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी के लिए 2 है और माइनस इन्फिनिटी के लिए 4 है, और एसिम्प्टोट क्या आ गए, ठीक है, एसिम्प्टोट निकालना है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या निकले हैं, y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4। और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस पे इन्फिनिटी आ रही है तो -1 है, तो x इक्वल्स टू -1 एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया, दूसरा x इक्वल्स टू 2 आ गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो बेटा इस तरह से हम वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड, दो वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं इस ग्राफ के और दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हैं। ठीक है, यही इसमें एक्सप्लेन भी हुआ हुआ है बच्चों, आप देख लेना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, अब उसके बाद कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। 1/x, तो 1/x की लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अप्रोच करें 1/x इस नंबर का अप्रोच करेगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे।
तो 0.1 रख दिया, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 100 रखी है, तो ये क्या हो गया 1/x। ये प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच करवा रहे हैं हम। तो एक्स की वैल्यू हम जो है 100 के रखते हैं, 10,000, फिर 1 मिलियन, और इस पे फंक्शन 1/x इस नंबर का अप्रोच कर रहा है। 100 रखने पे देखें किसका अप्रोच कर रहा है, 0.1 को, 0.01 का अप्रोच कर रहा है। ठीक है। और 1 मिलियन रखने पे 0.000001 इसको अप्रोच कर रहा है। और अब देखो, जैसे जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स जो है प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन जो है वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू जीरो का अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या आ गया, y = 0। इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया y = 0। अच्छा, दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने के लिए माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच करवाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी को न्यूमेरिकली आप चेक कर लीजिएगा, नेगेटिव वैल्यूज रखने में भी, तो ये माइनस का 0.01 माइनस का सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर जीरो को ही अप्रोच कर रहा है अल्टीमेटली। तो दूसरा आपके पास एसिम्पटोट आ गया y = 0। तो दोनों एसिम्पटोट कोइंसाइड करेगा, तो इसका सिंगल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ठीक है। तो ये लिमिट जो है ना आपके पास, ये आपको पता है कि 1/x जो है प्लस इंफिनिटी को माइनस इंफिनिटी दोनों साइड में ये जीरो को ही अप्रोच करता है। तो बस ये हमें जहन में रखना है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के। हाँ बेटा, इसके अंदर आपके पास 3 तरह के फंक्शन दिए हुए हैं। इसकी लिमिट निकालनी है तीनों केसेस के अंदर। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x² / x। तो अगर जीरो से प्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्टली, हम पहले प्लेस करके देखते हैं, क्योंकि अगर ये 0.0 ना बने, 0.0 के अलावा कोई और नंबर बन जाएगा या इन्फिनिटी आ जाए, तो उस वक्त में हम वहीं पे लिमिट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ, एक और फंक्शन ले लेते हैं, RX फंक्शन ले लिया मैंने, वो है 1/x का। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 निकालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इन्फिनिटी आ गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, ये 0.0 बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट अभी डिसाइड नहीं हुई है। तो हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसके कैंसिलेशन करें, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन कैंसिल आउट। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 2.2 के अंदर और 2.3 में किस तरह से कंपटीशन की आती है। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा ये, पहले तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये एक्स आ गया, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो, तो इसकी लिमिट क्या क्या आ गई आपके पास, जीरो। तो ये 0.0 बन रहा था, लेकिन इसकी लिमिट क्या आ गई है, जीरो आ गई है। दूसरा फंक्शन है, ये आपके पास अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके देखेंगे इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास x/x² है, पहले स्टेप में लिखते हैं और उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये 0.0 बन रहा है। इसका मतलब है अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, इनडिसाइसिव है। जब तक जब भी 0.0 आता है बेटा, तो हम इनडिसाइसिव हो जाते हैं, क्योंकि 0.0 एक ऐसा नंबर है जिसको जिस पर लिमिट जो है हम डिटरमिन नहीं कर सकते डायरेक्टली देख कर। उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन क्या करनी होगी, इसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये बन गया 1/x, और जब लिमिट अप्लाई करोगे इसके अंदर जीरो की, तो आपको पता है 1/x जीरो पे किसको अप्रोच कर रहा होता है, 1/x जब जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है। ये डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं हम। ठीक है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ है, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी प्लस, अब ये इसकी लिमिट हमें दो तरफ से निकालनी पड़ेगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, प्लस इन्फिनिटी आएगी, राइट हैंड लिमिट दोनों, मतलब अगर इसका अगर मैं प्रिसाइजली लिखना चाहूँ, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, इसको मैं अलग अलग लिमिट निकालूं। एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस 1/x किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। और लिमिट, दूसरा केस क्या आ जाएगा,
लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस वन अपॉन एक्स, और ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है कि अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर वन अपॉन जीरो प्लस हो, इस तरह का फिगर बन रहा हो, तो ये किसको अप्रोच करता है, ठीक है, ये किसको अप्रोच करता है, आपके पास प्लस इन्फिनिटी। और वन अपॉन जीरो माइनस वाले फिगर किस नंबर का अप्रोच करता है, माइनस इन्फिनिटी को। ये बात जहन में रखनी है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला फंक्शन क्या दिया है इन्होंने, एक्स अपॉन एक्स, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स। इस पे लिमिट लगानी है, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, तो एक्स अपॉन एक्स। अगेन ये जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, इसका मतलब है कैंसिलेशन करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब लिमिट जीरो लगाएंगे, कैंसिलेशन करेंगे, और ये वन आएगा, तो इसका आंसर कितना बन गया, वन, तो इसकी लिमिट वन आ गई। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए कि तीनों फंक्शंस जो है ना, जीरो पॉइंट जीरो, जीरो पॉइंट जीरो, जीरो पॉइंट जीरो ही बन रहे थे, लेकिन जब लिमिट लगाई, तो लिमिट लगा के हमें आंसर्स यहाँ पे जीरो मिला, यहाँ इन्फिनिटी मिला, और यहाँ पे वन मिला। इसका मतलब है जीरो पॉइंट जीरो एक ऐसा नंबर है जिस पे हमें डिसाइड लिमिट को डिसाइड नहीं कर सकते अनलेस परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशंस। ठीक है ना, हम जब तक हम इस कैलकुलेशन परफॉर्म ना करें उस तक लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास वन अपॉन जीरो जैसा नंबर आ रहा हो, जैसे ये वन अपॉन एक्स है, अब इसमें लिमिट अप्लाई की थी तो वन अपॉन जीरो बन गया, वन अपॉन जीरो में भी हम मजीद कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करते, जस्ट वहीं पे आंसर लिख देते हैं उसका, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो हमें लगता है। अब यहाँ पे वन अपॉन एक्स है, तो यहाँ हमने इन्फिनिटी लिख दिया। बेसिकली तो इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी। एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस पे क्या बन जाएगा, ये वन अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी का, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस वन अपॉन एक्स बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी के। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम इसके अंदर वन अप अगर इन्फिनिटी बन रहा हो नंबर, तो उससे तो लिमिट हम फोर पे लिख देते हैं उसी वक्त। तो अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीरो पॉइंट जीरो को हम क्या कहा है, जीरो पॉइंट जीरो इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। whenever we obtain 0.0 we cannot decide the limit unless we apply any special method, for example factorization, conjugation, etc. जब भी आपका 0.0 ऑप्टेन हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, कि उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करके फिर लिमिट कंप्यूट करनी होती है। ऑल दो वेन एवर वी रिक्वायर टू फाइंड द वैल्यू, लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो 0.0 को हम क्या डिटरमिन करते हैं, अनडिफाइन होते हैं। 0.0 इट्स सेल्फ अनडिफाइंड नंबर है, लेकिन उस पर लिमिट जो होती है वो कभी निकल जाती है, कभी नहीं निकलती, कभी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है, और कभी इसकी लिमिट कंप्यूट हो जाती है। और उसके एग्जाम्पल पर हमने डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स अपॉन एक्स है, इन सब पे लिमिट जो है वो डिफरेंट आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तीनों के लिए क्या है, अनडिफाइंड। तीनों फंक्शंस अनडिफाइंड है। जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी हो, तो तीनों क्या है, सब एफ ऑफ जीरो भी अनडिफाइन है, जी ऑफ जीरो भी अनडिफाइन है, एच ऑफ जीरो भी अनडिफाइन है, लेकिन इनकी लिमिट्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है बेटा। ठीक है, इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, इनडिटर्मिनेट का अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे, उसका मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके मुतालिक सही से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो, तो वो कहलाता है इनडिटर्मिनेट। तो 0.0 क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसके मुतालिक हमें सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वेदर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हम इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते अनलेस कि हम इसमें कोई टेक्निक यूज करें जिसके जरिए हम लिमिट फाइंड कर सकें इसकी। ठीक है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो 0.0 पे कभी, तो वो अनडिफाइन ही कहोगे आप। अब यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 2x+3 अपॉन एक्स माइनस फाइव। बेटा इस पे आप लिमिट ला के देखते हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं इसके अंदर लिमिट हमें कौन सी कंप्यूट करनी है बेटा, माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच करनी है, प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिलसिला है कि अगर लिमिट अगर मैं प्लस इन्फिनिटी पे लगाऊं इसके अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, जब प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच करवाऊंगा, तो ये ऊपर जो नंबर है ये भी आपके इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी, और नीचे भी आपके पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जीरो पॉइंट, अभी तक तो हम 0.0 देखते आए थे, लेकिन अब तो नया नंबर आ गया आपके पास, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बेटा। एक नंबर का इजाफा हो गया, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी।
तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? तो बेटा हमें पता चला कि ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन हमने इसको इतना डिस्कस नहीं किया था पहले, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो है टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। 0.0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 डॉट इन्फिनिटी। ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। ये सब वो फॉर्म्स हैं जिनके अंदर हम जो है लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते देखकर, अनलेस we have to we can unless we perform some kind of calculation in these फंक्शंस। और कैलकुलेशन के बाद अगर फिर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको लिमिट कंप्यूट हो सकती है। तो जब कभी आपको लिमिट कंप्यूट करनी हो, इनमें से कोई एक फॉर्म भी मिल रही हो आपको, तो वहां पे आप स्टॉप नहीं करेंगे, वहां लिमिट का फैसला नहीं करेंगे, आपको उसके अंदर मजीद कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन इनके अलावा बाकी जितनी फॉर्म्स है ना, वो सब क्या है? डिटर्मिनेंट है। उन सब में आप लिमिट आप डिसाइड कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आती है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। मतलब आप कहोगे लिमिट इसकी इन्फिनिटी है। अगर माइनस इन्फिनिटी आ गया तो आप वहीं डिसाइड करोगे कि इसकी लिमिट क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है। लेकिन अगर आपके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल जाती है कहीं फॉर्म, तो वहां पे आप फैसला नहीं करोगे, वहां बोलोगे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, इसके अंदर कुछ और टेक्निक लगा के आपको इसकी लिमिट कंप्यूट करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आसान से एग्जाम्पल लेते हैं, आपको लिमिट कंप्यूट करनी है एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी x² माइनस एक्स। अब जब इसमें लिमिट लगाओगे बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्टली लिमिट लगा के देखो इसके अंदर, ऐसे ब्रैकेट लगा के सामने हम टेस्टिंग के लिए इसका आंसर लिखते हैं कि आंसर क्या बन रहा है। तो ये लिमिट लगाई तो इस क्या बन जाएगा? क्या? प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी है ना ये, चाहो तो इस ब्रैकेट लगा के लिखते हैं माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी। और ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस, सॉरी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया। राइट। अब ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गए, तो अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। इसको देख के हम अंदाजा नहीं ला सकते, तो हमें इसमें कैलकुलेशन करनी होगी। अब इसमें कैलकुलेशन क्या करनी होगी बेटा? तो इसमें फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, ट्राई कहते हैं फैक्टराइजेशन करके, इसका फैक्टराइज करते हैं। जब फैक्टराइज करोगे बेटा, तो जब x कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या आ गया? x-1। अब लिमिट लगा के देखो इसके अंदर क्या बन रहा है। जब लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी -1। और इन्फिनिटी -1 आपको पता है कि इन्फिनिटी ही होता है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ गया। अच्छा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आपको दो लार्ज नंबर जब मल्टीप्लाई हुए हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों लार्ज नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे, जवाब क्या आएगा आपका? हमेशा प्लस इन्फिनिटी आएगा। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। देखो, इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी गिवन नहीं था। 0 डॉट इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो बताने का मकसद यही है बेटा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है सिर्फ 7 है, याद रखें। इसके अलावा कोई भी फॉर्म आती है आपके पास, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कहलाएगी। उसको आप कंप्यूट कर सकते हो, उस पर लिमिट आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इन्फिनिटी, जब लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटी इंटू, ये इन्फिनिटी आंसर डायरेक्टली लिखे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी करने की जरूरत नहीं है, आप ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होकर प्लस इन्फिनिटी बन जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ये इसकी लिमिट आ गई। तो लिमिट कंप्यूट करने का तरीका समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम इस तरह से कहते हैं। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के अंदर सबसे ज्यादा, अच्छा, इन सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर एक बेसिक है कि इन सब आपस में रिलेटेड है। इन सब के अंदर, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के अंदर भी 0.0 मौजूद है कहीं ना कहीं। अगर मैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को 1/0 ओवर 1/0 अज्यूम कर लूंगा, तो ये 0.0 में कन्वर्ट हो जाएगा, देखे ना आप। तो ये सारी सारी फॉर्म्स के अंदर कहीं 0.0 मौजूद है। लेकिन ये है ना, सबसे ज्यादा जो परेशान करती है बच्चों को फॉर्म, वो क्या होती है? 1 की पावर इन्फिनिटी होती है। बच्चे बोलते हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे हो गई? क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता है, तो इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म हमने क्यों बोला है? तो बेटा इसको चेक करने के लिए हम फंक्शन ले देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x।
अब ये फंक्शन है, इसकी आपको लिमिट निकालनी है। अब एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, तो जीरो पे लिमिट अगर अप्रोच करवाओगे तो ये जीरो जब इसमें रखोगे तो वन प्लस जीरो और ये वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, और ये आएगा वन की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, इस बुक के अंदर जो है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी की साइन हम प्लस यूज नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो है ना हम यहाँ पर जो है इसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर माइनस जीरो अप्रोच करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, प्लस जीरो का अप्रोच करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा। तो मैंने यहाँ जनरलाइज करने के लिए उसे खाली इन्फिनिटी लिख दिया। वो प्लस और माइनस दोनों कंसिडर किए जा रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्या बन गया, वन की पावर इन्फिनिटी। मीन्स ये फंक्शन जो है वन की पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है जब एक्स जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो वन की पावर इन्फिनिटी क्या आ गई बेटा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो हमको पता है इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी तो हम वहाँ पे रुकेंगे नहीं, वहाँ फैसला नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे। हम वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ की जाए, तो अब यार वो टेक्निक जो यहाँ पे यूज़ करनी होगी वो तो अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, वो तो हम आगे के चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। तो फिलवत में क्या करता हूँ, न्यूमेरिकली कंप्यूट करके देखता हूँ उसे। न्यूमेरिकली कंप्यूट करने के लिए मैं क्या टेक्निक, न्यूमेरिकल टेक्निक यूज़ करके देखते हैं। तो हमको पता है इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी हम जो है ना समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू जीरो का अप्रोच करवानी है, तो -0.001, -0.001, जीरो के नेगेटिव नेबरहुड्स में ले लिया, जीरो के पॉजिटिव नेबरहुड्स में रख लिया, और दोनों वैल्यूज अप्लाई करके देखी मैंने। तो देखा कि लेफ्ट साइड पर ये फंक्शन जो है ना वो किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 2.73 को अप्रोच कर रहा है, और राइट साइड पे भी 2.73 को अप्रोच कर रहा है। जीरो के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोनों पे 2.73 समथिंग ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है आपको। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, आप कंप्यूट करके देख लेना। ठीक है, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर बेटा कहलाता है ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर ये आपके पास किस नंबर का अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स किसके बराबर है, ई के बराबर है। ये वही नंबर है जो आप लोगों ने पढ़ते आ रहे थे, लेकिन देखो इस नंबर को मैं कंप्यूट करने का तरीका भी सीख लिया। मतलब ये ई को कंप्यूट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो के क्लोज से क्लोज रखती है, जितनी हम क्लोज रखेंगे जीरो के उतना ही बेहतर ई की वैल्यू आएगी आपके पास, उतने ही बेहतर डेसिमल प्लेसेस आएंगे, उतनी ई की वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट आपको ऑब्टेन होती आएगी। लेकिन जीरो रख देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वन की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड क्वांटिटी है। जीरो नहीं सकते, जीरो के क्लोज से क्लोज नंबर रखते आएंगे तो ये आपको ई की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये लगा कि हम वन की पावर इन्फिनिटी तो ई को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। अब ये फंक्शन मैंने चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर फंक्शन क्या लिया, वन प्लस टू एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स। अब इस फंक्शन में देखो बच्चों कि अगर एक्स जो है जीरो का अप्रोच करेगा तो जीरो के लेफ्ट और राइट नेबरहुड पे दोनों पे आपके पास 7.38 को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट और राइट साइड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर अब जो है ये भी वन की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। अगर डायरेक्टली मैं जीरो प्लस करता तो ये वन प्लस जीरो टू द पावर वन अपॉन जीरो, मतलब ये भी वन की पावर इन्फिनिटी ही की फॉर्म बन रही है। लेकिन जब हमने लिमिट निकाली तो लिमिट क्या आई, 7.38 के अराउंड आ गई। इसका मतलब हुआ कि अब वन की पावर इन्फिनिटी 7.38 को अप्रोच कर रहा है। जो कि 7.38 क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कोई नया नंबर नहीं है, ये पुराने वाले ई का ही स्क्वायर है, उसी का ही स्क्वायर है। ठीक है, तो कोई नया नंबर नहीं है। तो यहाँ से एक जनरल फार्मूला ही बन सकता है। जनरल फार्मूला क्या बन सकता है कि अगर आपके पास वन प्लस एन एक्स पावर वन अपॉन एक्स आ रही है और उस पर लिमिट लगानी है, ये एन है। ठीक है, एन और एक्स दोनों बिल्कुल मिलते जुलते बनते हैं बेटा, इसका आप ध्यान में रखिएगा। ये एन है और ये एक्स है। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ये किसके बराबर होता है, ई की पावर एन के। तो ये भी हमारे पास फॉर्म आ गई। तो अब देखेंगे आपके पास ई को अप्रोच कर रहा है, अच्छा ई की पावर एन। अब आपके पास ये हर दफा जो है ना फंक्शन चेंज करने पे वन की पावर इन्फिनिटी डिफरेंट नंबर्स को अप्रोच कर रहा है, कभी ई को अप्रोच कर रहा है, कभी ई स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है, कभी ई क्यूब को अप्रोच करेगा एंड सो ऑन। और ये वन को भी अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन में आगे ये ले लूँ, वन प्लस वन की पावर वन अपॉन एक्स, सिंपल सा फंक्शन लिया, वन की पावर वन अपॉन एक्स, और फिर एक्स अप्रोचिंग टू जीरो लिमिट लगा दी। तो अब इस लिमिट को डायरेक्टली अगर अप्लाई करूंगा तो वन की पावर इन्फिनिटी बन रहा है अगेन। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकली कंप्यूट करूंगा जीरो के लेफ्ट और राइट नेबरहुड्स पे तो ये वन को ही अप्रोच करेगा।
तो दोनों साइड से वन को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? वन होगा। अब यहाँ तो ई आया ही नहीं, लेकिन बेटा यहाँ भी ई मौजूद है, वो छुपा हुआ ई है, वन को हम लिख सकते हैं ई की पावर जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर असल में हुआ क्या है, ये वन प्लस जीरो एक्स की पावर वन अपॉन एक्स है। तो ये बन जाएगा, इसकी लिमिट अगर लगाएंगे एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये आएगा आपके पास ई की पावर जीरो, यानी वन के बराबर आएगा। ठीक है। तो इस तरह की लिमिट्स को हमें हम हमेशा जो है ना, इस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं। और ये फार्मूला आपके पास जीरो पे लिमिट लगाने पे आ रहा है, लेकिन अगर इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं, थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस एक्स बाई वन अपॉन एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? एज एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, वन अपॉन एक्स इसको अप्रोच करेगा, जब एक्स जीरो को अप्रोच करता है वन अपॉन एक्स इसको अप्रोच करेगा। अच्छा, एक मिनट, एक्स एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन जीरो, अगर एक्स जीरो प्लस को अप्रोच करेगा तो वन अपॉन इसको अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को। एंड एज एक्स अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव, वन अपॉन एक्स वुड अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर इस पूरे इसके अंदर मैं रिप्लेस कर दूं, इसको दो लिमिट में ब्रेक कर दूं, एक लिमिट क्या बन जाएगी? एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स। ठीक है। एंड दूसरी लिमिट क्या बनेगी आपके पास? एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, ये तो हम देख प्रूफ कर चुके हैं कि ई के बराबर है। अब मैं इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ वन अपॉन एक्स, जहाँ जहाँ एक्स आएगा उसकी जगह वन अपॉन एक्स रख देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये लिमिट वन अपॉन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह वन अपॉन एक्स रख दिया, वन प्लस वन अपॉन एक्स, और ऊपर हमने क्या कर दिया? एक्स कर दिया, ये बराबर हो जाएगा ई के। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? एंड लिमिट एक्स वन अपॉन एक्स अप्रोचिंग टू वन अपॉन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई। और यहाँ पर रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड, वन अपॉन एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, इसका मतलब हुआ एक्स इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, वन अपॉन एक्स जब जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है, वन अपॉन एक्स जब अप्रोच कर रहा है जीरो प्लस को, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा एक्स इज अप्रोचिंग टू वन अपॉन जीरो प्लस, और आपको पता है वन अपॉन जीरो प्लस का मतलब क्या होता है? एक्स इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। और ये क्या हो जाएगा? एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर एक्स बराबर है ई के। तो ई निकालने के लिए एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, इसमें लिमिट एट इन्फिनिटी लगी हुई है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा इसी तरह से? ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर एक्स बराबर हो जाएगा ई के। तो ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिमिट पे भी आपको ई हम कंप्यूट कर सकते हैं इन फार्मूले की मदद से। राइट बेटा। तो ये भी आपके फार्मूले आ गए ई कंप्यूट करने के। इसको न्यूमेरिकली कंप्यूट करना हो तो लिमिट एक्स की वैल्यू लार्ज से लार्ज, जितनी लार्ज वैल्यू रखोगे उतना ही आपका जवाब एक्यूरेट आएगा ई का। तो इस तरह से हमने काम किया है बच्चों। हाँ बेटा, अब हमें सवाल दिए में कुछ के फॉर एग्जांपल फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस फाइव। अब अगर इसमें लिमिट प्लस इन्फिनिटी में लिमिट कंप्यूट करनी है, न्यूमेरिकली लिमिट कंप्यूट करनी है बेटा, अलजेब्रिकली कंप्यूट करनी है, दोनों तरीके से कंप्यूट करनी है। तो न्यूमेरिकली कंप्यूट करने के लिए पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे कंप्यूट होंगी। तो न्यूमेरिकल कंप्यूट करने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक्स की वैल्यूज 100,000 10,000 मतलब हायर वैल्यूज, प्लस इन्फिनिटी की अप्रोच कर रहा है ना बेटा, तो इसमें हायर वैल्यूज प्लेस करके देखना है। जब इसमें हायर वैल्यूज प्लेस करोगे तो फंक्शन 2.13 आ गया, 2.013, 2.0013, कैलकुलेटर से आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो साफ लग रहा है फंक्शन जब एक्स जब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है
तो फंक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता टू को अप्रोच करता हुआ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी प्लस इन्फिनिटी पे लिमिट कितनी आ रही है, ये टू महसूस हो रही है हमको। ठीक है, न्यूमेरिकली हमने कंप्यूट किया कि इसकी लिमिट जो है वो टू ही लग रही है देखने में बजाहिर। ठीक है, तो चाहे तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि लग रही है टू। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है अगले पार्ट के अंदर, कि अलजेब्रिकली का एस्टिमेट करना है। प्लस इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी है, लेकिन अलजेब्रिकली निकालनी है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकली नहीं करनी, तो न्यूमेरिकल में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ सब चीज़ों को। अब मैं ये अलजेब्रिकली लिमिट कंप्यूट करना है। तो अलजेब्रिक कंप्यूट करने के लिए क्या करें, अगर मैं डायरेक्टली इस लिमिट प्लेस करता हूँ इस फंक्शन में। हाँ भाई बेटा, डायरेक्टली अगर लिमिट प्लेस करूंगा इसके अंदर, तो ये आपको पता है मैं अभी डिस्कस किया था, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इज आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें क्या करना होगा, कुछ कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। तो बेटा इसके अंदर कैलकुलेशन करने का सबसे इजी वे ये होता है, जब भी इन्फिनिटी लिमिट आ रही हो तो आप कॉमन लेने की कोशिश करो हाईएस्ट पावर एक्स की। तो यहाँ पर न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर जो कॉमन निकल रही है वो क्या निकल रही है, ऊपर से एक्स कॉमन निकल रहा है हाईएस्ट पावर, अंदर क्या बचेगा, टू प्लस थ्री ओवर एक्स। और यहाँ भी एक्स कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस फाइव ओवर एक्स। और जब लिमिट लगाओगे इसके अंदर, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी है नहीं बल्कि अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसका एडवांटेज हम इस लिमिट में लेते हैं, आपको पता है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट लगाओ इसके अंदर, तो ये थ्री अपॉन एक्स इसका अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो टू प्लस जीरो हो गया। और ये वन माइनस फाइव अपॉन इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, जीरो का अप्रोच करेगा, आपको पता है। तो ये आंसर आ गया टू। तो देखो हमने इसको अलजेब्रे के लिए कंप्यूट कर लिया, इसकी लिमिट टू आ गई, वही आई है जो न्यूमेरिकली हमने कंप्यूट की थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें पता लगा इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी हो तो हम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने इन्फिनिटी पे लिमिट निकाली है। अब यहाँ आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जी, एच वन एच टू ये फंक्शन दिए हुए हैं, इन सब पे आपको लिमिट्स कंप्यूट करनी है। और सारी लिमिट निकालनी है आपको। पहले ए पार्ट के अंदर लिमिट एट इंफिनिटी निकालनी है, या इनफाइनाइट लिमिट निकालवाते हैं, ए पार्ट के अंदर इनफाइनाइट लिमिट्स निकालनी है। बी पार्ट के अंदर लिमिट एट इंफिनिटी निकालनी है। अच्छा, इनफाइनाइट लिमिट के साथ हम क्या कर सकते हैं, साथ में वर्टिकल एसिम्प्टोट भी निकाल सकते हैं उसी वक्त। उसी वक्त हम वर्टिकल एसिम्प्टोट भी निकाल लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट से और वर्टिकल एसिम्प्टोट का बड़ा, आपको पता है, गहरा रिश्ता है आपस में। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ कंप्यूट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, लिमिट एट इन्फिनिटी निकालना है। और डी पार्ट के अंदर हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, क्योंकि लिमिट एट इन्फिनिटी का आपको पता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट से बहुत गहरा रिश्ता है, तो वो भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे इसकी लिमिट इन्फिनिटी निकालनी है, इनफाइनाइट लिमिट निकालनी है। तो इनफाइनाइट लिमिट, इसकी लिमिट इनफाइनाइट कब किस पॉइंट पे होगी, इस फंक्शन को देख के हम कैसे पता करेंगे इसकी इनफाइनाइट लिमिट कहाँ हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती। इसका आसान तरीका होता है, इसका डिनोमिनेटर जहाँ जीरो आ रहा हो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है इस बात की, कंफर्म नहीं होता बेटा, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है जहाँ डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो, कि वहाँ पे शायद इसकी इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, मतलब इनफाइनाइट लिमिट हो, सॉरी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किस जगह जीरो बन रहा है, फाइव पे जीरो बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लिमिट इसकी एक्स अप्रोचिंग टू फाइव कंप्यूट करना चाहें, फाइव प्लस, तो शायद ये इन्फिनिटी बन जाए। चलो करके देखते हैं। हाँ भाई, जब फाइव प्लस लगाओगे लिमिट, तो फाइव प्लस पे क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर तो आपके पास फाइव प्लस है, मतलब एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फाइव प्लस कर देते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा ये सारा काम रफ वर्क में होगा ना, जब लिमिट की टेस्टिंग करते हैं हम लिमिट की, तो हम इसको सारा रफ वर्क में करते हैं। अब फाइव लिमिट लगाएंगे तो ये फाइव प्लस थ्री, और नीचे जो है ना, अब हमें यहाँ एहतियात से करना होगा, यहाँ फाइव प्लस है और माइनस फाइव। अब ये नंबर क्या बन रहा है बेटा, ऊपर तो पॉजिटिव नंबर है, कंफर्म। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है, ये नंबर आपके पास जीरो को तो अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो के पॉजिटिव साइड पर अप्रोच कर रहा है।
और इसका मतलब क्या हुआ, सम पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय जीरो पॉजिटिव क्या होता है बेटा, प्लस इन्फिनिटी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में इसलिए एहतियात करते हैं, जहाँ पे नंबर जीरो बन रहा होता है तो वहां हम एहतियात करते हैं, वहां पे लिमिट अप्लाई करते वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसकी साइन क्या बन रही है, पॉजिटिव नंबर बनेगा नेगेटिव नंबर बनेगा। तो यहाँ 5 पॉजिटिव -5 था, तो ये जीरो पॉजिटिव बन रहा है, और 1/0 पॉजिटिव क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ये कैलकुलेशन वर्क जो है ना, ये हम नॉर्मली करते हैं, रफ वर्क में है। यहाँ शो जो करते हैं हम डायरेक्टली प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो 5 प्लस पे तो इसका इनफाइनाइट लिमिट क्या आ गई बेटा, एक प्लस इन्फिनिटी आ गई। ठीक है। दूसरी इनफाइनाइट लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 नेगेटिव पे निकालेंगे। सही है बच्चों। तो अभी हमें ये फंक्शन पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए अगला काम करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 5 नेगेटिव। वैसे तो हमें जरूरत नहीं है दोनों, लेकिन हम ये अंदाजा लगा रहे हैं असल में 5 के लेफ्ट और 5 के राइट साइड पर फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है या अलग अलग। तो ये नेचर पता करनी है, इसलिए हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों से सेपरेटली कंप्यूट करेंगे। अच्छा, ये आ गया x+3 ओवर x-5। अच्छा, अब यहाँ यहाँ पे लिमिट अप्लाई लगाओगे तो बेटा इसको रफ वर्क में चेक करते हैं पहले टेस्टिंग करके। जब 5 नेगेटिव यानी 5 का नेगेटिव राइट हैंड से ऊपर, तो आपके पास 5+3 बनना है। ठीक है। और जब नीचे अप्लाई करोगे तो यहाँ 5 नेगेटिव -5, तो ये आपके पास 8 ओवर यानी +8। और नीचे जो है ना, ये नेगेटिव नंबर बनेगा पॉजिटिव, ये 5 छोटा नंबर है, ठीक है, और ये 5 -5 है। तो ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो नेगेटिव को अप्रोच करेगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर कितना आना है, माइनस इन्फिनिटी आना है। तो देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हल्की सी जो है ना वो प्लस माइनस लिमिट होने से पूरे पूरे नंबर की साइन चेंज हो जाती है। और ये जीरो नेगेटिव जब बनता है डिनोमिनेटर के अंदर, तो आपको पता है 1/0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। और डिनोमिनेटर में जीरो पॉजिटिव आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये बात जहन में रखनी है। इसकी साइन जो है ना हमें डिसाइड करते वक्त, तो देखो इसकी राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आई है 5 पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आई है। तो ये इसकी जो है ना, दो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आई है इस जगह पर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला पार्ट क्या था, अच्छा इसकी इनफाइनाइट लिमिट किस पे आई, 5 पे आई है, लेकिन 5 पे दो डिफरेंट आई है, 5 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी है, 5 नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ एग्जिस्ट करता है बेटा इसका, वर्टिकल एसिम्प्टोट एट x = 5। 5 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट करेगा, क्योंकि देखें 5 प्लस भी इंफिनिटी आ रही है, 5 माइनस भी इंफिनिटी, कोई एक भी आती है ना इसमें से, दूसरी नहीं भी आती है, अगर एक भी आपके पास प्लस या माइनस इंफिनिटी आ जाए लेफ्ट या राइट में से, तब हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे। ठीक है बच्चों। तो हमने इसके अंदर यहाँ पर वर्टिकल एसिम्प्टोट भी निकाल लिया। अब आते हैं अगले पार्ट पे, अगले पार्ट में क्या करना है हमें, लिमिट एट इन्फिनिटी निकालनी है। लिमिट एट इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी x+3 ओवर x-5। अब जब प्लस इन्फिनिटी पे लिमिट लगानी है तो हम पहले पुट करके देखेंगे इसके अंदर, जिससे हमेशा करते आ रहे हैं, पहले सब्स्टिट्यूट करके देखो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इनडेटरमिनेट फॉर्म आ गई है। तो हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद फैसला कॉमन लेंगे। ऊपर एक्स कॉमन ले, हाईएस्ट पावर को अंदर क्या बचेगा, 1+3 ओवर एक्स, और नीचे भी एक्स कॉमन ले लिया, हाईएस्ट पावर तो बचेगा 1-5 ओवर एक्स। और ये एक्स से एक्स हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक्स अप्रोचिंग टू है इन्फिनिटी, नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और फिर अब लिमिट अप्लाई करोगे बेटा,
तो ये आएगा 1 + 0/1 - 0। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये लिमिट एट प्लस प्लस इन्फिनिटी कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा? अगले पार्ट का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का भी इसे लिख लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में बदल गया, वन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में बदल गया, वो क्या है, y = 1। लेकिन चलो बाद में लिख लेंगे, एक साथ ही लिख लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद लिमिट x अप्रोचिंग टू -इन्फिनिटी x + 3/(x - 5)। जब -इन्फिनिटी को अप्रोच करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, -इन्फिनिटी/-इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। तो हम इसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो अगेन इसका भी आंसर वही बनने वाला है। और ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इन्फिनिटी देखेंगे तो 1 + 0/(1 - 0) तो इसकी टोट भी वो है ना, एक और लिमिट भी बना गई। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, देयर फॉर ओनली वन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y = 1। सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है आपके y = 1। तो ये अगले पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। तो कोई फंक्शन दिया हुआ था, इस फंक्शन के अंदर तमाम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे एसिम्प्टोट्स और लिमिटेड इन्फिनिटी वगैरह सब हमने निकाल लिया। अब अगला फंक्शन दिया हुआ है बेटा इसके अंदर, ये देखो। अब इसके अंदर भी आपको तमाम h1 की जो है वर्टिकल लिमिट्स निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स की। तो इनफाइनाइट लिमिट निकालने के लिए हम कहाँ निकालें बेटा, 5 + और 5 - में निकालते हैं, क्योंकि 5 + और 5 - में डिनोमिनेटर जो है अप्रोच करेगा 0 को। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 +, अच्छा ये 3 - x² / 5 - x। अच्छा, अब इसके बाद जब हम लिमिट लगाएंगे इसके अंदर, तो 5 + लगाने पे न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बेटा, न्यूमरेटर कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं हम। 3 जब 5, ये ऊपर तो पॉलिनोमियल है, जस्ट आप लिमिट पुट कर दें, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो आपके पास जीरो नहीं बन रहा, जहाँ जीरो बन रहा होता है वहाँ हम मोहतात हो जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, ओवर अंदर यहाँ पे 5 - 5 प्लस है। अच्छा, अब बेटा देखो, ये इसके अंदर ऊपर तो आपके पास नेगेटिव नंबर है कंफर्म, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है आपके पास ये क्या बन जाएगा, 5 - 5 प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 नेगेटिव। 5 में से 5 से थोड़ा बड़ा नंबर माइनस करवा रहा है, तो नेगेटिव नंबर बनेगा, मैंने 0 नेगेटिव। और ये नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय 0 नेगेटिव किस क्या होता है, ये होता है +इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास ऊपर नेगेटिव नंबर है और ये आ गया -इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जवाब क्या आएगा, +इन्फिनिटी। ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, तो ये +इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये +इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। सही है बेटा। और इसके बाद हम दूसरी लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचिंग टू 5 - 3 - x² / 5 - x। अच्छा, अब इसके अंदर 5 पे लिमिट, तो ये वर्किंग के देखते हैं। ये 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का मतलब 5 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, है तो 5 ही ना, 5 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट निकालते हो हमसे, आपको पता है पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर में वैल्यू इसलिए पुट नहीं कर रहे कि हमें यहाँ ये पता करना है कि +इन्फिनिटी आएगा या -इन्फिनिटी आएगा, इसलिए डिनोमिनेटर में हम एहतियात के साथ कि साइन चेक कर रहे हैं। अदरवाइज अगर खाली हमें लिमिट निकालनी होती तो हम डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते थे यहाँ पर। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे एसिम्प्टोट भी निकालने हैं, चेक भी करना है, एसिम्प्टोट निकालने के लिए लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स कहाँ पे क्या क्या आ रही हैं, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। 5 - 5 - अब ये जो आपके पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया कंफर्म।
ये तो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 माइनस, और 5 से छोटा नंबर माइनस करें तो डिनोमिनेटर में 0 पॉजिटिव नंबर बन रहा है, और ये बन रहा है आपके पास माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है इसका जवाब क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया। अब ये दोनों माइनस इन्फिनिटी आ गए हैं आपके पास। तो इससे क्या पता चला कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो वर्टिकल एसिम्प्टोट एट एक्स इक्वल्स टू 5, इसका एक्स इक्वल्स टू 5 पे क्या आ रहा है, वर्टिकल एसिम्प्टोट आ रहा है। अच्छा, दोनों का माइनस इन्फिनिटी आना कोई लाजमी नहीं है, इत्तेफाक से यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों पे प्लस और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। कोई लाजमी नहीं है, कोई एक भी अगर आपके पास इन्फिनिटी बन जाए ना, तो उसी वक्त हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट ये है। तो दोनों निकालना कोई लाजमी नहीं है कि आप निकालें। अच्छा, इसके बाद हम क्या कहते हैं, इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी निकालते हैं। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3 - x² ओवर 5 - x। ठीक है। और यहाँ पे आप लिमिट इन्फिनिटी लगानी है, तो वैल्यू पहले टेस्टिंग करें, वैल्यू रख के, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी ओवर माइनस इन्फिनिटी। तो ये दोनों माइनस इन्फिनिटी आ गए हैं भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। अब क्या करें, इसका हल सिर्फ एक है, हम क्या लें, कॉमन लें इसके अंदर। न्यूमरेटर में से x² कॉमन ले लेंगे, तो ये 3/x² - 1। और डिनोमिनेटर में हमने x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 5/x - 1। और यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, एक पावर कैंसिल हो गई। अब जब लिमिट पुट करोगे तो ये जो बाहर x लगा हुआ है, ये अगर इन्फिनिटी बनेगा तो ये पूरे नंबर को इन्फिनिटी बना देगा। और डिनोमिनेटर भी आपके पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर है, जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा। टेस्टिंग करके देखो क्या बन रहा है, इन्फिनिटी इंटू -0 - 1 ओवर 0 - 1। और ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी लिमिट निकालने पे आंसर क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी लिमिट निकालेंगे। तो इसी तरह से आपके पास x² तो कॉमन निकला हुआ था, मैं उसी फॉर्म में रख लेता हूँ, क्योंकि ये काम तो वही सेम ही करना होगा हमें। अब जब अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा सॉरी, पिछली बार ये हमने क्या लिखा था ये, हाँ ये दोनों नेगेटिव है तो कैंसिल आउट जाएंगे, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी जब आता है ना, हम उसकी साइन भी पता करनी होती है कि साइन क्या आ रही है, खाली इन्फिनिटी लिखना काफी नहीं होता। तो यहाँ पर ऊपर भी नेगेटिव नंबर है, पे नीचे भी नेगेटिव नंबर है, तो ये खत्म हो जाएंगे तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बचेगा। जबकि यहाँ भी ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, जब माइनस इन्फिनिटी देखेंगे तो ये जीरो जीरो बनेगा। तो ये जवाब में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, अब ये बताएं कि इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है या नहीं। क्योंकि देखो इस पे लिमिट जो इन्फिनिटी रखने पे जवाब इन्फिनिटी आ रहा है, अगर इन्फिनिटी लिमिट लगाने में जवाब कोई नंबर आता, लेट सपोज 2 3 4, तो वो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाता। लेकिन जवाब भी इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं आया इसका, क्योंकि लिमिट का आंसर आपके पास प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। जबकि वर्टिकल एसिम्प्टोट था x = 5 पे। अब ये अगला फंक्शन दिया हुआ है, x +3/(x - 5) का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या निकालना है कि इसकी लिमिट इनफाइनाइट लिमिट निकालनी है। तो इनफाइनाइट लिमिट निकालने के लिए हम क्या करें, कि ऐसे नंबर सोचें जहाँ इसका डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो। किस पे जीरो बन रहा है बेटा, 5 पे जीरो बन रहा है अगेन। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट x → 5 प्लस निकालेंगे। फंक्शन वही रखा है। अब 5 प्लस अब रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ऊपर तो 5 + 3 पॉलिनोमियल है, अप्लाई कर दिया, नीचे क्योंकि जीरो बन रहा है 5 रखने पे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 5 प्लस। अच्छा, ये जो है काम अगेन टेस्टिंग रफ वर्क में होगी, ठीक है, इसको हम इसमें शो नहीं करेंगे, वर्किंग में, रफ वर्क में शो कर सकते हैं। और ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव नंबर है +8, जो कि पॉजिटिव ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास,
इसको पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, खाली हम नंबर से गरज नहीं क्या नंबर आ रहा है, पॉजिटिव लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है भाई, ये जो है आपके पास 5 प्लस माइनस ये 0 पॉजिटिव का स्क्वायर आएगा। 0 पॉजिटिव का स्क्वायर मतलब 0 पॉजिटिव ही, और ये बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, ये 5 प्लस पे नंबर ये आ गया, और 5 माइनस पे लिमिट निकालें इसकी। वैसे तो यहाँ पे अगर खाली अगर मुझसे वर्टिकल एसिम्प्टोट पूछे तो मैं यहीं पे डिक्लेयर कर दूंगा कि वाई एक्स इक्वल्स टू 5 जो है इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया है। ठीक है, ये यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर खाली वर्टिकल एसिम्प्टोट पूछा है तो उसके अंदर जो ही नहीं क्या, दोनों साइड से लिमिट निकालें, लेफ्ट और राइट। आप सिंगल साइड लिमिट निकाल के भी डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, 5 माइनस पे अब लिमिट निकालेंगे, x+3 ओवर x-5 का स्क्वायर। तो अब अगेन ये बन जाएगा, रफ वर्क में आप काम करोगे इसका, ये ऊपर आपके पास 8 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 0 पॉजिटिव भी बनेगा। ठीक है ना, नीचे 0 नेगेटिव है, और 0 नेगेटिव का स्क्वायर जब करेंगे तो 0 पॉजिटिव बनेगा, और ये बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, आगे जिनको समझ में नहीं आया स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ मैं इसे काम को। ये 0 नेगेटिव आएगा नीचे, और इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 को नेगेटिव का अप्रोच करना है, लेसर नंबर में से ग्रेटर नंबर माइनस कर रहे हैं, तो 0 नेगेटिव बनेगा, 0 नेगेटिव का स्क्वायर, ये आ गया 8/0 पॉजिटिव, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस इन्फिनिटी। तो ये आंसर कितना आ गया, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आपको ये पता है कि x = 5 ही होगा, जो पहले भी हमने पता कर लिया था वैसे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट लिख दिया, क्या x = 5 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। राइट, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, लिमिट इन्फिनिटी निकालनी है, प्लस इन्फिनिटी x+3 ओवर x-5 का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, जब लिमिट इन्फिनिटी लगानी है तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो क्या बन रहा है अगेन, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है। चेक करके देख लो, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ही बन रहा है। तो इसका मतलब है लिमिट x = 2 प्लस इन्फिनिटी, और ये x कॉमन ले लिया, 1+3/x डिवाइड बाई, यहाँ पे x कॉमन लिया तो ऊपर आ गया, बाहर आके x² हो गया, 1 - 5/x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक पावर खत्म हुई, इन्फिनिटी लगा दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास 1+0/0, सॉरी, ओवर। अच्छा, ये आपके पास इसकी रफ वर्क में वर्किंग कर लेते हैं, ये वर्किंग शो नहीं करनी चाहिए सुलन। ठीक है, ये आपके पास इन्फिनिटी बन रहा है, और यहाँ पे आया आपके पास 1 - 0, और ये आपके पास अगेन ये क्या चीज़ बन रही है, ये आपके पास 0 बन रही है, कि 1/∞ 1/∞ बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट आ गई आपके पास 0। तो इससे क्या पता चला आपको कि इसका हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट क्या है, y = 0 इज ए हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट। और दूसरा हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट भी निकाल सकते हैं इसके बाद, ठीक है ना, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसके हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट फाइंड कर लिए। तो अब देखो, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन का भी हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट निकालना है, तो इसमें लिमिट लगाएंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, मतलब इसमें इन्फिनिटी डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर माइनस भी हो रहा है इन्फिनिटी एनीवे, लेकिन फिर अल्टीमेटली इंडिटरमिनेट फॉर्म ही बन रही है ना ये। तो इसमें अब कॉमन लेंगे हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हमने हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, और उसके बाद कैंसिल आउट करके फिर ये 3/5 आ गई लिमिट। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दिया x², से कोई मसला नहीं है, एक ही चीज़ है। इसी तरह से वर्किंग तो 3/5 ही बननी है, इसका हॉरिजॉन्टल लिमिट y = 3/5 आ गया। ठीक, अब यहाँ इस बेटा ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को देखो ध्यान से। अब ये फंक्शन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर अगर मैं लिमिट लगानी है, उसके वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए कहाँ पे रखेंगे बेटा, x की वैल्यू 3/5 रख दोगे,
5/3 रख दोगे तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट निकल जाएंगे इसके। लेकिन उससे लिमिट निकाल के चेक करना पड़ेगा ना। हम क्या करेंगे इसके अंदर वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए लिमिट निकालेंगे इसकी, एक्स अप्रोचिंग टू 5/3। अब ये लिमिट लगाएंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, न्यूमरेटर जीरो नहीं हुआ, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएंगे उनके जरिए, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी किया होगा यहाँ पे आगे जाके। देखो 5 प्लस में लिमिट निकाली, प्लस इन्फिनिटी आ गया, 5 माइनस में लिमिट निकाली, माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो है वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है आपके पास, एक्स इक्वल्स टू 5/3। तो ये काम हमने पहले कर लिया वर्टिकल एसिम्प्टोट का। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए बेटा हम एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे हमने। तो ये ऊपर ये फंक्शन लिखा पहले मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ माइनस इन्फिनिटी, तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो अब क्या करें बेटा, हमें कॉमन लेने का प्रोसीजर पता है, तो हम कॉमन लेते हैं। ऊपर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर अलग चला गया, और ये 1/√2 + 1/x² आ गया, और नीचे से एक्स कॉमन निकाला तो 3 - 5/x आ गया। अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? हमको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, मोड ऑफ एक्स के, और मोड ऑफ एक्स बराबर होता है -x के वन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये बात तो हमको पता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर में एक्स क्या चीज़ है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? यहाँ माइनस इन्फिनिटी की लिमिट आ रही है बेटा, तो एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब एक्स नेगेटिव है तो इसकी एक आंसर क्या लिखोगे आप, -x लिखोगे। तो ये बराबर हो जाएगा -x के। याद रखो एक्स अगर नेगेटिव हो तो अंडर रूट एक्स क्या बराबर होता है, -x के, हमको पता है। और जब एक्स पॉजिटिव होता है तो ये बराबर होता है एक्स के। तो हमने -x प्लेस किया है, और जब इसके अंदर लिमिट अप्लाई की तो ये जीरो बन गया और ये भी जीरो बन गया, तो ये आपके पास बन गया माइनस का √2/3। और इसी तरह से ये आपकी लिमिट की वैल्यू आ गई, और इसका वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो क्या बन गया, y इक्वल्स टू -√2/3। आपको पता है जो इसकी लिमिट होती है वही इसका y की वैल्यू प्लेस कर दें, अगर हम y की वैल्यू रख दें उस y की इक्वेट कर दें, तो वो आपके बन जाता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इसी तरह से आप प्लस इन्फिनिटी की लिमिट लगाओगे बेटा, तो इसके अंदर अंडर रूट इसका बराबर हो जाएगा +x के, और इसके अंदर ये आ गया प्लस का √2/3 आएगा, मतलब दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आपके पास y इक्वल्स टू √2/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आए। अब चेक करते हैं इससे ग्राफ से क्या हमारे पास सही आए। इसका ग्राफ ये दिया हुआ था बेटा, देखो दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, एक y इक्वल्स टू √2/3, दूसरा -√2/3। दोनों फंक्शंस जो है ना इंफिनिटी पे जो है दोनों ये फंक्शन के दोनों पीसेस ये हाइट अटेन कर रहे हैं, और एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आया है x = 5/3 पे। तो बेटा यहाँ पे ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके पास। अच्छा, ये अगला दिया हुआ है। अब इसमें आपको लिमिट अप्लाई करनी है प्लस इन्फिनिटी पे। तो प्लस इन्फिनिटी पे लिमिट लगाओगे बेटा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अब क्या करें, तो इसमें कॉन्जुगेटिंग ली जा सकती है। इसमें कॉमन तो नहीं निकाल रहा, लेकिन आप कॉन्जुगेटिंग कर सकते हो। कॉन्जुगेट वैसे कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं अगर आपके पास आसानी से हो रहा हो, लेकिन कॉमन निकाल के फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कॉमन निकालोगे तब भी यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। अगर अंडर रूट एक्स का कॉमन ले लें इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/x² माइनस एक्स। ठीक है, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम एक्स से प्लेस कर सकते हैं। ये एक्स बन जाएगा, फिर एक्स को हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। और जब एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचा, √1 + 1/x² -1। और जब लिमिट अप्लाई करोगे तो बाहर इन्फिनिटी आ गया,
और अंदर जो है ना आपके पास 1 - 1 0 बन जाएगा, एक दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो कोई फायदा नहीं हुआ कॉमन लेने का यहाँ पर। ठीक है, बाजार में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा कॉमन लेने का। तो अब क्या करें, तो बेटा यहाँ कॉन्जुगेटिंग भी की जा सकती है। जब कॉन्जुगेटिंग करोगे तो कॉन्जुगेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऊपर इस नंबर के पॉस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। जब कॉन्जुगेटिंग में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये बन गया, और इसका सिम्प्लीफाई करेंगे फर्दर तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब ये फंक्शन आ गया तो इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मीन्स ये बन गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी, इसलिए भी हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ परफॉर्म किया, मतलब उस तक हम रुक नहीं सकते हैं। अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए कोई मसला नहीं है, राइट। तो अब एक और फंक्शन यहाँ पे 10 का भी दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सीधा से आर्क 10 का हुआ था ये। और यहाँ पे ई की पावर एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा अब देखें, लिमिट जो है एक्स अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स किसके बराबर होगा बेटा, ये जाहिर सी बात है ये ई की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और ई की पावर इन्फिनिटी बराबर होता है इन्फिनिटी के, तो ये बराबर आएगा आपके पास इन्फिनिटी। लेकिन अगर हमें लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, तो माइनस इन्फिनिटी रखोगे बेटा तो ये बन जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसका मतलब क्या हो गया, 1/ई की पावर इन्फिनिटी। और 1/ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी, और ये बराबर होता है 0 के। तो ये आ जाएगा 0 के। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखें कि ये माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 का अप्रोच कर रहा होता है। तो इसी तरह न्यूमेरिकली भी इसे कंप्यूट करके दिखाया उन्होंने कि 0 पे कैसे अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पे। ये न्यूमेरिकली आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी। इसी तरह से साइन एक्स की लिमिट देखो इन्फिनिटी पे क्या आ रही है, तो साइन एक्स 1 और -1 के दरमियान ऑस्किलेट करता है। तो इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी में कोई ये आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन एक्स जो है जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी भी जाती है तो साइन जो है 1 और -1 के ऑस्किलेट कर रहा होता है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रहा होता, ना ही प्लस इन्फिनिटी आ रहा होता है ना ही माइनस इन्फिनिटी, बल्कि 1 और -1 के दरमियान ऑस्किलेट कर रहा होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने इसको समझ लिया। और अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि लिमिट इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ही आ जाए, यानी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या अल्टरनेट कुछ भी आ जाए, तो उस सूरत में कोई भी इसका एसिम्पटोट नहीं होगा, ना वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये जो है इसके अंदर हमने चीज़ें देख ली कुछ। इसी तरह के क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, ये वाला तो हमने कर लिया था ऊपर ही। तो इस तरह से देखो यहाँ पे वही चीज़ प्रैक्टिस हुई है। तो ये 2.6 है बेटा, कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।